जय हिंद बच्चों, मैं गौरव विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पर आपको मैथ से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 22 से लेकर के 25 तक। यही हमारे क्वेश्चन बच गए हैं। लास्ट दो वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन पर ही बेस्ड है। वहाँ पर मैंने आपको पहली वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक के सॉल्यूशंस कराए, 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चंस के। नेक्स्ट जो उसके बाद वीडियो था, यानी कि जो हमारी दूसरी वीडियो थी, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक के। और अब जो है हमारी जो वीडियो है, जो तीसरी वीडियो है एक्सरसाइज 3.3 पर बेस्ड, उसमें आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 22 से 25 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशंस आपको कराएंगे। तो पेन पेपर लेकर के आप रेडी हो जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, उन सभी में हमको प्रूव करना है। ठीक है, LHS और RHS को हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट आप देखो, मैं एक बार इसको यहाँ पर लिख लूँ, तो ये है cot x इंटू cot 2x, cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए ध्यान से कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x। cot 3x एंड cot 3x कॉमन है ना, तो कॉमन ले लो इसको फटाफट से। क्यों कॉमन लेंगे, पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है तो उसे उसी डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, वही लॉजिक हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए cot 2x, cot 3x को क्या लिखा जा सकता है, 2x प्लस x, है ना। अब ये यहां पर हो गया cot 2x माइनस cot x। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने माइनस का cot 3x कॉमन लिया है, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, माइनस का लिया है ना, इस बात को ध्यान रखना है। यहां से माइनस का cot 3x उठाया था, तो माइनस का है, तो ये माइनस वाला हो गया प्लस cot 2x, और यहां पर भी ये प्लस का हो गया। अब स्टूडेंट आप देखो cot 2x प्लस x, ये फॉर्मूला बन गया ना cot a प्लस b का। cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। फॉर्मूले आपको बताए थे, है ना। cot a प्लस b का ये फॉर्मूला है, आपके बुक में भी है, आप चेक कर सकते हैं। cot a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cot a इंटू cot b माइनस प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। यहाँ हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें cot b पहले आना है। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती हमको, लेकिन माइनस में अगर cot b की जगह पहले cot a आ गया तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, है ना, यानी कि सही आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। बुक में आपको x प्लस वाई से दे रखा है, तो इतना तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि x और y एंगल है। ठीक है, एंगल्स के लिए हमने वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है कि कोई से भी एंगल हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम a और b का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थीटा और फाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ा है ना कि x और y ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ क्वेश्चन में x दे रखा है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए मैंने a प्लस b में इसको लिख लिया। अब यहाँ पर a क्या हो गया 2x, b क्या हो गया x, तो अब ये किस में बदल गया, cot 2x इंटू cot x माइनस 1
पॉन कॉट x प्लस कॉट 2x, है ना, ठीक। और ये यहां पर क्या है, कॉट 2x प्लस कॉट x, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान से यहां पर देखें, अगर मैं इसको भाई ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, इन दोनों में कैसा रिलेशन बन रहा है यहां पर, डिवीजन का, तो और दोनों सेम है, कॉट 2x प्लस कॉट x, कॉट x प्लस 2x, दोनों बातें एक ही तो है ना, तो मैंने इसको यहां पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना, ठीक। तो अब यहां पर देखिए क्या बचा, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट x प्लस के 1। क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। माइनस के कॉट 2x इंटू कॉट x प्लस के कॉट x इंटू कॉट 2x, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 5 इंटू 4 करें, 4 इंटू 5 करें, आंसर क्या है, सेम आने वाला है। तो ये माइनस क्या बचा 1, क्या चाहिए था 1, LHS में भी 1 लाना था, RHS में 1 है तो LHS में हमें 1 ही लाना था, हम ले आए, सही लॉजिक हमने लगाया यहाँ पर, है ना। अब थोड़ा सा आप यहाँ स्टूडेंट ये सवाल आ सकता है मन में, और आना भी चाहिए, जितने सवाल आएंगे उतने ही तो जवाब मिलेंगे, उतनी नॉलेज बढ़ेगी। कि सर यहाँ से तो आपने कॉट 3x कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ था। सर यहाँ से भी तो कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल स्टूडेंट लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ से लेने पर क्वेश्चन हमारा प्रूव नहीं होगा, लेंथी हो जाएगा, बहुत ही प्रूव नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोट 3x तो किसमें टूट गया, कोट 2x प्लस x में। यहाँ पर अगर मैं कोट 2x को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो उसे x प्लस x में अगर तोड़ता हूँ तो देखिए जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आया था, कोट x प्लस कोट 2x, ये आया था ना, क्योंकि हमने x और 2x में तोड़ा था। यहाँ x प्लस x में उसको तोड़ते तो डिनोमिनेटर में क्या आता, कोट x प्लस कोट x और माइनस के 1 आता, है ना, नहीं यही आता, ठीक। अब इससे अगर हम यहाँ करते तो ये तो सिंपल आ जाता, क्या 2 कोट x, 2 कोट x तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा था, यहाँ पर कहाँ मैच कर रहा था, कहीं पर भी नहीं। यहाँ कॉमन लेने पर ये और ये दोनों सेम आ गए। यहाँ अगर मैं 2x बाहर निकालता तो 2 कोट x कहीं मैच ही नहीं कर रहा था। तो आप इसको चाहे कॉमन लेके करके देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, फंस जाओगे, नहीं होगा। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन प्रूव करना होता है ना स्टूडेंट, तो हमें उन्हीं लॉजिक्स को फॉलो करना होता है जो उसको प्रूव कराने में मदद करे, ना कि किसी दूसरे लॉजिक को। कोई अगर गलत दूसरा लॉजिक लग जाए, गलत नहीं, बात मान लो सही है, लेकिन अगर लॉजिक दूसरा लग जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आप कहीं पर भी हैं, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर गाँव जहाँ पर भी, मान लीजिए वहाँ से दिल्ली नॉर्थ साइड में है, ठीक है, वहाँ से दिल्ली नॉर्थ साइड में है, मान लेते हैं। अब अगर आपको ये प्रूव करना है कि भाई दिल्ली नॉर्थ साइड में है, यानी कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ही तो बढ़ना पड़ेगा। अगर आप साउथ में जाओगे क्या दिल्ली पहुँच जाओगे, लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगी बात, दुलिया गोन है, क्या पता घूम के पहुँच जाओ, लेकिन कितना बड़ा टास्क हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट में जाए यानी कि नॉर्थ के अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आप दिल्ली उतने शॉर्टेस्ट वे में नहीं पहुंच पाएंगे जितना नॉर्थ डायरेक्शन में आप पहुंच सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बात कही, इसलिए हमने यही लॉजिक इसमें लगाया, यहीं से कॉमन लिया, ठीक। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो बाद के क्वेश्चन है ये थोड़े डेंजर टाइप सवाल है, ठीक है। डेंजर टाइप से मेरा मतलब है कि इनमें वही है कि लॉजिक अगर एक भी गलत लग गया, अगर किस जहां पर लगना है वहां पर नहीं, दूसरी जगह पर अगर लॉजिक लग गया, भले ही लॉजिक सही हो, क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट हमें कहा है tan 4x को प्रूव करना है for tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x पॉन
1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4 x। ठीक है, हमें इसके प्रूव करना है, कोई बात नहीं, प्रूव हो जाएगा। हम यहाँ पर वही LHS लेते हैं, ठीक है, बाय LHS। अब LHS से स्टूडेंट, अब यहाँ पर tan 4x है, तो tan 4x को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2x, हाँ या ना, लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, मैं करूँगा रिड्यूसिंग मेथड का इस्तेमाल, और एडवाइस भी आपको यही देता हूँ कि आप रिड्यूसिंग मेथड का इस्तेमाल करें। जहाँ चीज़ें बड़ी हो वहाँ पर आप उसको किसी एक चीज़ के इक्वल मान लें, किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल मान लें, फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व करें और बाद में आप उस वेरिएबल की वैल्यू रख दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, दूसरा गलतियाँ होने की जो संभावनाएं हैं, यानी कि मिस्टेक होने के जितने भी चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। गलती तो हो सकती है लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर रिड्यूसिंग मेथड में मैं क्या करता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 2x मान लिया, ये जो 2x है इसको क्या मान लिया, a मान लिया, रिड्यूस कर लिया इसको, 2x को a मान लिया। तो अब ये क्या हो गया, tan 2a है ना, tan 2 इसको क्या मान लिया, a, तो 2a हो गया। ठीक है, अब देखो वही जो मैं कह रहा हूँ कि क्या बेनिफिट हुआ, कैलकुलेशन छोटी हो गई, कैलकुलेशन छोटी हो गई। कैसे, tan 2a को हम जानते हैं कि tan 2a क्या है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही तो है, आया ना। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, कौन मना कर रहा है। अगर आप शुरुआत से यहाँ अगर 2x अगर साथ में लेकर के चलते तो मिस्टेक हो सकती थी स्टूडेंट, चांसेस थे। इस तरीके से आप करें स्टेप बाय स्टेप, पहले चलना सीखो तब दौड़ लेना, है ना, पहले चलना सीखा जाता है फिर दौड़ना सीखा जाता है, ठीक है, और दौड़ा भी तभी जाता है। तो यहाँ पर अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ a, तो ये हो गया 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x अपॉन का, ठीक है, होल स्क्वायर, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, हालांकि हर वीडियो में मैं बताता हूँ, tan स्क्वायर x किसके इक्वल है, tan x के होल स्क्वायर के, ध्यान रखना। tan 2x 2 tan x के इक्वल है नहीं, लेकिन tan स्क्वायर x या कोई भी पावर हो तो उसे हम होल पावर के रूप में लिख सकते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, समझे, है ना। तो चलिए वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो थोड़ा सा एक बेसिक बात हो गई। तो अब देखिए ये किसके इक्वल हो गया, अगर यहाँ पे देखो इट इम्प्लाइज दैट tan 2x का फॉर्मूला वही 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब तो हमने वैल्यू रख दी, अपॉन 1 माइनस, फिर से यहाँ tan 2x आ गया। अब देखो ब्रैकेट में है तो इसे ब्रैकेट में ही रखें, तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, आया ना, ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर करता हूँ, जो इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें तो ये हो गया 4 tan x बाई 2 ने इससे मल्टीप्लाई करी, ठीक, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखो, पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, पावर 2 है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसकी भी पावर 2 और यहाँ पर भी पावर 2, आया ना। तो अब स्टूडेंट देखो ये क्या बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, आया ना, ठीक भाई। ये से हम मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करी, माइनस का साइन, माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर, 2 tan x का होल स्क्वायर, सिंपल स्टेप चला। अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर है, तो ये किधर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, मर्जी है आप चाहे इसको नीचे लो या ना लो, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं इसको डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब ये डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा और ये दोनों क्या है, सेम है, एक ही जैसे है ना, बस इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने आप ही कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 2 है तो कितनी हो गई, 4 मल्टीप्लाई होती है माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 इंटू ए क्या है 1 तो वही आने वाला है, तो 2a और b क्या है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बाद में क्या है यहाँ पर माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो पूरे का स्क्वायर है तो सॉरी यहाँ पर 4 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या बना, 4 टेन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4 एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। आया समझ में, है ना। मानता हूँ क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इसमें हमें पूरे फोकस के साथ में काम करना है। जो जिस तरीके का फॉर्मूला है उसे उसी तरीके से अप्लाई करा, ठीक है, और हमें अपना रिजल्ट, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब यहाँ कहोगे सर पहले माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स है, आप पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, की फर्क पैदा है ना, यानी कि फर्क तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो क्वेश्चन 24 पर बढ़े स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन 24 की तरफ कूच करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि ये जो फॉर्मूले हैं हमारे, ये मैथमेटिक्स में अब आपकी मर्जी है। जैसे वही बात है, टीचर सभी सही हैं, अपने अपने तरीके से बात करते हैं। अधिकतर टीचर कहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला है वो टूल है, बिल्कुल सही बात है, टूल्स की तरह वर्क करते हैं। मैं इनको मानता हूँ कि ये क्या है, टूल्स तो मैकेनिक इस्तेमाल करते हैं, हम हैं वॉरियर, है ना। तो ये हमारे हथियार है एक तरीके से, है ना, अलग अलग तरीके के, जहाँ जिस पे जो अप्लाई हो उसको कर दो। भाई टूल्स तो मैकेनिक अप्लाई करते हैं, है ना, वॉरियर्स क्या करते हैं, वॉरियर्स तो हथियार चलाते हैं, है ना, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई कुछ, ठीक है। तो मैं तो इनको यही मानता हूँ कि ये हमारे क्या है, हथियार से, ठीक है, हथियार, नया वर्ड निकल गया एक। ओके, तो cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स हमें प्रूव करना है, ठीक है, हो जाएगा वही LHS लिया। तो cot 4x किसके इक्वल है, cot 2, स्टूडेंट ये cot नहीं है, cos है, ध्यान रहे ये cos है, ठीक है, हाँ जी cos है ये। तो ये हो गया cos 2 इंटू 2x, ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखे इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसे क्या लिखे, आप इसको लिखे 3x प्लस एक्स, ये ज़्यादा सही फॉर्म होगी, इससे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे हमने tan 4x को tan 2 इंटू 2x लिखा तो काम हो गया, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, नहीं, यहाँ पर हमें cos 3x प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स की जरूरत है, ठीक है। वहाँ पर जो बात थी वो tan के लिए ही थी। अब यहाँ पर cos 3x प्लस एक्स, अब जानते हो cos x प्लस वाई, या मैं कहूँ cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, कि cos 3x प्लस एक्स इक्वल हो गया cos 3x इंटू cos x माइनस साइन 3x इंटू साइन x, आया ना भाई, ये फॉर्मूले के इक्वल है। अब यहाँ पे आप इसको देखो cos 3x का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है,
4 cos क्यूब x इंटू माइनस 3 cos x, यहाँ पर cos x माइनस से तुरंत ब्रैकेट लगा लो, साइन 3x किसके इक्वल है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक, इंटू साइन x। ये हमने करा cos 3x को इसमें तोड़ दिया, यहाँ पर sin 3x को इसमें तोड़ दिया। sin 3x का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि वही हमारे एक हथियार है, इसको हमने इस्तेमाल करा, ठीक है। टूल समझ लो, जैसा आपको मन करे आप ऐसा समझ लो, मैं तो इसको इसी तरीके से करता हूँ, है ना। आपकी मर्जी है कि वॉरियर की तरीके से, ठीक है, कि तलवार निकालो और इसको काट फाट दिया, sin 3x को काट दिया किसमें, इसमें काट दिया, cos 3x को किसमें काट दिया, इसमें काट दिया, है ना। कि वही है ना कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, आपने वो सुना है ना गाना, बड़ा अच्छा गाना है। अब यहाँ पर ये cos x है, ये इसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया cos 4x माइनस 3 cos स्क्वायर x, cos x जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा, माइनस पहले मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट बाद में खोल लेना, तो 3 साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन रेज़ टू द पावर 4 इंटू एक्स, ब्रैकेट ओपन करो तो निशान बदल गए ना। अब जिनकी पावर 4 है सेम पावर वाले एक साथ लिख लीजिए, सिंपल, क्योंकि हमें प्रूव करना है। और जब हमें प्रूव करना है तो हमें क्वेश्चन को उसी तरफ ले जाना है। अब यहाँ से माइनस के 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से जैसा कि सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉस 4x प्लस साइन 4x, 4x से मेरा मतलब रेज़ टू दी पावर है ना। माइनस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो 1 ही हो गया, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हम जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 के, है ना। तो यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसको डायरेक्ट हम 3 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है ना, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक गेम करना पड़ेगा, इसके साथ में एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो युद्ध चल रहा है, समझ लो महाभारत चल रही है, षड्यंत्र पर षड्यंत्र चल रहे हैं, है ना। और हम किसकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, हम कौरवों की तरफ से है कि पांडवों की, हम पांडवों की तरफ से है ना, धर्म की तरफ से है। हमें ये प्रूव करना है ये हमारा धर्म है ना। भाई आप लोगों का यही तो धर्म है, इन सवालों को अच्छे तरीके से प्रूफ करना, तो क्या क्या लॉजिक लगाने हैं। तो अब ये देखो, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं भाई, सही लॉजिक है ना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, अब मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ही जोड़ रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ही घटा रहा हूँ। इससे इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना भाई, जितना जोड़ा उतना घटाया भाई, तराजू है, ठीक है, मान लीजिए तराजू है, ठीक है, इस पर 5 किलो अगर मैं इधर रखता हूँ तो 5 इधर रखता हूँ तो ये एक ही जगह रहेगा। अगर दोनों से 5-5 किलो अगर कम करता हूँ या सेम वेट कम करता हूँ या सेम वेट बढ़ाऊँ तो ये इक्वली रहने वाला है ना। इक्वेशन क्या है, जो इक्वलिटी दिखाती है, ये एक्चुअल में इक्वेशन ही है एक तरह की, वो अलग बात है कि इसको हमें इस एक्सरसाइज में प्रूव करना है। लेकिन जैसे ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बताई जाएगी तो वो आपको बताया जाएगा इक्वेशन क्या है। अगर मैं सिंपल कहूँ कि अगर साइन एक्स है उसकी वैल्यू 1/√2 है तो स्टूडेंट ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल है ना, इसके कुछ ना कुछ इसके इक्वल है तो इक्वेशन है ना। तो चलिए अभी वो एक्सरसाइज 3.4 की बात है, उस पर जब भी हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक लॉजिक लगा दिया, वो कृष्ण जी की तरह। भाई महाभारत जो स्टूडेंट जानता है और जाननी चाहिए, हमारे वेद पुराण है, हमारी संस्कृति के, मैं धर्म से बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मिट्टी की बात कर रहा हूँ, है ना। महाभारत भारत में ही लड़ी गई तो भारत में रहने वाले सभी भारतीय हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, है ना। तो उसमें क्या था, कृष्ण जी ने देखो कितने सही सही लॉजिक लगाए। जब भी उनसे किसी ने वाद विवाद किया कि भाई तुम ये अधर्म कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो उन्होंने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया कि नहीं, इस वजह से ये काम हुआ है ना। जैसे कर्ण को जब उसका रथ का पहिया जब धंस गया था तो कृष्ण जी ने समझाया था ना। ये कहानी मैं अक्सर आपको बार बार बताता हूँ, है ना, क्योंकि ये बड़ा इंस्पायर करता
भाई उन्होंने उसी युद्ध के क्षेत्र में गीता का महान उपदेश दिए थे, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो, अब वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब सही लॉजिक लगाओ, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको ए मान ले तो ए स्क्वायर, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतने को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आया ना, बाहर -3 है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या है 1, तो यहां पर इसको क्या लिख दे 1 लिख दे, आया ना। अब 4 से इसको क्या किया जाएगा भाई, ब्रैकेट है मल्टीप्लाई की, तो देखो मैं यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि जल्दी काम हो जाए। 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 4 2 जा 8, अब वो इससे मल्टीप्लाई करेगा -3, 4 -3 क्या आएगा +1 आएगा ना। और देखो हमें क्या प्रूव करना है, 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कर दिया ना इसको प्रूव, जीत गए ना महाभारत का एक युद्ध, है ना। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाता है ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, जो कि है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। 25 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, है ना। अच्छे खासे क्वेश्चन है, सही में अच्छे खासे क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है cos 6x इक्वल टू cos रेज़ टू द पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस के 1, ये वैल्यूज दी गई है प्रूव करने के लिए, किसके cos 6x के। हो जाएगा स्टूडेंट प्रूव बड़ी आसानी से, ये वाला बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर cos 6x को क्या लिखा जा सकता है, cos 2 इंटू 3x, आया ना। रिड्यूसिंग मेथड लगाओ, जैसा आपको बताया कि यहाँ पर इसको क्या करो, लेट a इज इक्वल टू 3x, तो देखो ये क्या बन गया, cos 2 इंटू 3x क्या हो गया, cos 2a, आया ना, ये बन गया ना। अब क्या करें, cos 2a किसके इक्वल होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, आया ना। अब बस अब यहीं से इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है 2, अब वैल्यू रख दीजिए cos 3a, इसका क्या होल स्क्वायर माइनस 1, भाई a की वैल्यू रख दी अब, और a की वैल्यू है 3x, 2 बाहर है, cos a से मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, ये 2 cos 3x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4 cos x माइनस 3 cos x हो गया यहाँ पर, है ना भाई। cos 3x का देखिए क्या फॉर्मूला है कि 4 cos, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, क्यूब आएगा, और यहाँ पर 3 cos x, समझ में आई बात। अब यहाँ पर क्यूब है, क्यूब भूल गए थे, अब इस पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर और माइनस के 1, भाई cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया, -1 वैल्यू रखो, होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 cos रेज़ टू द पावर 6x a स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और cos x का स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है 4 cos क्यूब x इंटू b की वैल्यू क्या है 3 cos x
ठीक, माइनस के 1 आया ना। बस अब कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, आप ध्यान से देखो। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, तो ये क्या हो गया 24। कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स, कॉस रेज टू द पावर 4x आया ना, ये बन गया ना, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू, चलो एक बार कोई बात नहीं, एक लाइन और सही, वैसे तो सवाल हो गया है। 24 कॉस रेज टू द पावर x माइनस 1। अब स्टूडेंट ये अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 16 2 ज़ा 32। अब ये 2 9 से मल्टीप्लाई करेगा, 9 2 ज़ा 18। अब ये 2 24 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 48। मल्टीप्लाई हो गई तो ब्रैकेट का रोल खत्म। तो देखिए क्या वैल्यू बनी 32 कॉस रेज टू द पावर 6 माइनस 48 कॉस रेज टू द पावर 4x प्लस 18 कॉस रेज टू द पावर 2x यानी कि कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो LHS किसके इक्वल हो गया RHS के, है ना स्टूडेंट। तो इसी के साथ में स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट होती है। इसके जो बाद के बचे हुए जो क्वेश्चंस थे वो हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको लास्ट वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो या इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद।